नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार मार्गशीर्ष अगहन मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पड़ती है, वो इस बार 26 तारीख यानी कल दिन मंगलवार को पड़ेगी। मैंने आप लोग को वीडियो डाल रखी है पूर्णिमा के बारे में, लेकिन एक बार और बता देती हूँ, आप लोग वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें पीपल पूजा के बारे में और पूर्णिमा तिथि का पूजा कब कराना है, कब से कब प्रारंभ हो रहा है समय, चंद्रोदय का भी समय आप लोग को डालेंगे। इस वीडियो में आप लोग जानते हैं कि महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। पूर्णिमा तिथि देव देवियों की पूजा के लिए कहा जाता है, अमावस्या अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है। तो इन दोनों का जीवन में बहुत महत्व है। कहा जाता है कि यदि महीने में कभी आप लोग पूजा पाठ न करें और सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप लोग पूजा पाठ कर लें, तो आप लोग लक्ष्मी नारायण की कृपा के साथ साथ पितरों की भी कृपा आपके जीवन पे बनी रहेगी। और जानते हैं ना, जहाँ लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है वहाँ कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो आज मैं पूर्णिमा तिथि को किस प्रकार से पूजा करें जिससे आपके घर में लक्ष्मी की प्रसन्नता बनी रहे, लक्ष्मी आपके घर से कभी रुष्ट ना हो और लक्ष्मी आपके घर में वास करें। तो आज का वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि कही जाती है, सब सनातन धर्म में माना जाता है कि सबसे पवित्र तिथि महीने में पूर्णिमा तिथि। कुछ गिने चुने पूर्णिमा होते हैं जिनको लोग अगर हर समय अपने घर सत्यनारायण भगवान की हर महीने कथा नहीं कराते हैं, तो उन गिने चुने दिनों में कराते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग हमारे नोट कर लीजिएगा, यदि समृद्धि परिवार से जुड़े हैं आप लोग, तो अपने घर में आप लोग सत्यनारायण की कथा कहलाना शुरू कर दें। क्योंकि सत्यनारायण की कथा जिन जिन के घर होती है दोस्तों, कहा जाता है कि उनके घर कभी धन धान्य की परेशानी नहीं आती है। देखिए, मेरा ये बात बताने का मतलब एकमात्र यही रहता है, धन धान्य का बरसने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग के घर बारिश होने लगेगी धन धान्य की, लेकिन ये तो रहता है कि जो जो काम आप लोग ठानेंगे बिना बाधा के वो पूर्ण हो जाएगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार लक्ष्मी प्रसन्नता के लिए पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या क्या कार्य करें जिससे आपके घर में धन की कमी कभी न हो। ऋण यदि बहुत ले चुके हैं, कर्ज बहुत ले चुके हैं, तो कल मंगलवार का दिन भी है। आप लोग कल से एक चीज़ का काम कर एक उपाय करना शुरू करें ताकि आप लोग के जो भी कर्ज हो समाप्त हो जाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि आमदनी लोगों की बहुत होती है, फिर भी महीने के जाते जाते लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ बाधा होती है, क्योंकि पैसा आने से पहले अपने जाने का रास्ता बना लेता है। यही सब बाधाएं होती हैं जो जीवन में आमदनी होने के बाद भी लोग रंग हो जाते हैं। और देखिए, धन किसे कहते हैं, जो आपके खर्च के बाद भी बच जाए वही व्यक्ति धनवान माना जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देती हूँ कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है। देखिए, पूर्णिमा तिथि सब प्रारंभ हो रही है 6:46 पे। प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को 6:46 पे, और समाप्त हो रही है आप लोग को 5:46 पे प्रारंभ हो रही है, और सॉरी दोस्तों, 6:02 पे समाप्त हो रही है। 1 मिनट मैं कंफ्यूजन में हो गई थी। 5:46 पे सुबह कल प्रारंभ होगी 26 तारीख को, और 27 तारीख को 6:02 पे समाप्त होगी। ऐसे में आप लोग स्नान दान व्रत सब कुछ 26 तारीख को ही करना है, क्योंकि उदया तिथि भी प्राप्त हो रही है और पूरे दिन चंद्रोदय का भी समय आज ही आप लोग को मिलेगा। तो बिना संशय किए हुए व्रत कथा पूजा जो भी आप लोग कराते हो वो 26 तारीख को ही करेंगे। अब चलिए, सबसे महत्वपूर्ण आप लोग को बता दूं कि आज के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप लोग को कौन कौन से ये काम करने हैं, बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, एक बात और यहाँ नोट कर लीजिए, यदि आप लोग को साढ़े साथी और शनि के लिए पूजा करना है तब तो सूर्योदय से पूर्व पीपल का पूजा कर लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक पूर्णिमा के दिन होता है, लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए ये आज के दिन पीपल में जल दिया जाता है, दूध और मिश्री या गुड़ डाल करके। तो आप लोग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और एक बात, पूर्णिमा तिथि को हो सके आप लोग तो 5 मंदिरों में सिर्फ आप लोग को कुछ भी ना है, क्योंकि हमारे वीडियो वो भी लोग देखते हैं। कभी कभी कमेंट आता है कि हम पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हमें कुछ बताइए। तो जो लोग बस सिर्फ विष्णु भगवान का नाम भी जानते हैं, वो भी थोड़ा सा घी और एक आम का पल्लू लेकर के जाकर 5 मंदिरों में यदि गिरा करके विष्णु भगवान का नाम लेते हुए ये घी गिरा दें, निश्चित रूप से आप लोग दोस्तों देखिएगा, 1 साल के अंदर आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। क्योंकि पूर्णिमा तिथि देव का ही दिन कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय मन से यदि किया जाए तो कहा जाता है कि वो कभी विफल नहीं होता है। पूर्णिमा देव का ही दिन, पूर्णिमा जिसका नाम ये पूर्ण हुआ दिन,
तो ये महीने में एक बार पूर्ण होता है। अमावस्या जो पितरों को प्रसन्न के लिए किया जाता है। अब आप जान लीजिए कि आपको लक्ष्मी प्रसन्नता के लिए सुबह-सुबह से क्या करना है। दोस्तों, आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ, मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, इसके लिए आप लोग से प्रार्थना है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि समृद्धि के वीडियो के नोटिफ़िकेशन आप लोग को मिलते रहें और सही शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिल कर के। यदि आपकी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछिए, जैसे ही मुझे समय मिलेगा आप लोगों की समस्या का समाधान मैं ज़रूर करूँगी। एक बात और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक सिर्फ हमें बहुत प्रेरणा देती हैं, जिससे हमारी छोटी-छोटी भावनाओं को उत्तेजित करके हम आप लोग के लिए अध्ययन करते हैं और सही शुद्ध जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कल सुबह उठ करके स्नान करना है। स्नान तो पूर्णिमा का दिन है, यदि पवित्र नदी में हो जाए तो बहुत अच्छा है। किसी सरोवर वगैरह जैसे कि जिसमें पानी बहता है, उसको गंगा का ही रूप दिया जाता है। बहता हुआ जल कोई नदी भी है तो उसको गंगा का रूप दिया जाता है। तो यदि आप लोग के आस-पास, जैसे हमारे पास में नदी है, तो आप लोग के अगर पास में भी है तो आप लोग स्नान कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। तत्पश्चात लाल या पीला कपड़ा पहनिए। यदि नारी हैं तो लाल ही कपड़ा पहनिए, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का जो पूजा करने आप लोग जा रहे हैं, ये एक प्रकार का अनुष्ठान जैसा लगे, इसलिए लाल वस्त्र ही पहने, लाल आसन भी रख लें। इसके बाद से आप लोग के घर में जो भी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि आप लोग लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा धन प्राप्ति के लिए दीपावली के दिन करते हैं। आप लोग कभी सोचते नहीं कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? चलिए, इस पे आप लोग को मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी। लेकिन एक बात देखिएगा कि कभी भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप लोग कोई भी पूजा कीजिएगा तो उसमें गणेश जी की फ़ोटो साथ में लें। क्योंकि सबसे बड़े लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजा होता है दीपावली के दिन, और दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की साथ में पूजा होती है। तो कभी भी अकेले लक्ष्मी की पूजा यदि धन प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए करती हैं तो अकेले मत कीजिएगा। इसके बाद से उनको भी दूध या दही जो भी आपके घर में उपलब्ध हो स्नान कराइएगा। कमल के फूल यदि आप लोग को मिल जाए तब तो सही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो जितने लोग देखते हैं ऐसे जगहों पे रहते होंगे कि शायद कि कई ऐसे लोग होंगे जिनको कमल का फूल न मिल पाए। तो एक यहाँ मैं छोटा सा उपाय बता रही हूँ दोस्तों, करके आप लोग को देखिएगा। जब पूजा पर बैठिएगा आप लोग तो अपने मन में हाथ दोनों आगे करके और इस पे कमल का, सोने का पुष्प आप लोग रखे हैं, ऐसा अपने मन में ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं मानस पूजा। यहाँ तक कि दोस्तों, मानस पूजा में इतनी शक्ति है कि यदि आप लोग के पास कुछ चढ़ाने को नहीं है भोग में, और जो भी आप लोग की इच्छा हो कि हम ये चीज़ चढ़ाएंगे जो भगवान को प्रिय हो, और अपनी दोनों हाथ आगे करके उस पर मन से आप सोच लीजिए कि इस पे ये चीज़ रखे हैं, और यदि अर्पित करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना होगी निश्चित रूप से पूरी होगी। इतना हमारे शास्त्रों में लिखा है। मानस पूजा सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है हमारे शास्त्रों में। लेकिन वो लोग मानस पूजा से ज़्यादा यही सब पूजा करते हैं, लोग चढ़ा देते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, सभी पूजा में श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। तो कमल का फूल सोने का अपने हाथ पर रख करके और अर्पित लक्ष्मी माता के यहाँ कीजिएगा। दोस्तों, एक चुनरी लाल खरीद लीजिए और हर पूर्णिमा के दिन लाल चुनरी लक्ष्मी माता के ऊपर अर्पित कीजिए। लाल रोड़ी का टीका लगा के भोग प्रसाद में आप लोग मिश्री, आप लोग जानते हो जो चीनी से बड़ा बड़ा आता है, क्योंकि मिश्री माँ लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है मिश्री। मिश्री का भोग उनको लगाइएगा। और एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि जब आप लोग आज के दिन खीर बनाइएगा, क्योंकि खीर से हवन करना है घर में, तो खीर जब बनाइएगा तो उसमें गुड़ डालिएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि माता को तो प्रिय है मिश्री, फिर आप लोग गुड़ कैसे डालेंगे? तो लक्ष्मी का वास बिना नारायण के आप लोग के घर में हो नहीं सकता, और नारायण की हर पूजा में गुड़ रखा जाता है, गुड़ डाला जाता है। जब पीपल के जड़ में भी आप लोग जल देंगे तो गुड़ डाला जाता है, केले में भी जल देंगे तो गुड़ डाला जाता है। इस खीर में भी गुड़ डालिएगा और तत्पश्चात माता लक्ष्मी को अर्पित करके और उसको हवन कीजिएगा। देखिए, कोई भी अनुष्ठान बिना हवन के पूर्ण नहीं होता है। कहा जाता है कि अग्निदेव प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के, और सभी देवी देवताओं के पास आप लोग की पूजा को पहुंचाते हैं। तो ऐसे में आप लोग हवन जरूर कीजिएगा, और हवन के बाद आप लोग जो भी प्रसाद मतलब मिश्री अर्पित किए हैं उसको हवन में डालिएगा। ये चीज़ हर पूर्णिमा को आप लोग को करना है दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कल एक पूर्णिमा को आप लोग कर लेंगे, क्योंकि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा जो हो वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि यदि कल के दिन से आप लोग प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग देखिएगा
दो पूर्णिमा जाते जाते आप लोग का घर का व्यवस्था सुदृढ़ होने लगेगा। और देखिए, आमदनी से ही सिर्फ नहीं होता है, आमदनी से ज़्यादा आपके घर में सुकून होना चाहिए, शांति होना चाहिए। जितना धन है, महीने के लास्ट तक कर्ज न लेना पड़े, वही घर सुखी है। एक चीज़ यहाँ और बताऊंगी कि आप लोग के ऊपर यदि बहुत ज़्यादा कर्ज हो तो ऋण मोचन स्रोत का पाठ कीजिएगा, लेकिन कनक धारा का पाठ आप लोग 5 बार तेज तेज जो कि पूरे घर में गुजे, क्योंकि लक्ष्मी माता का शंकराचार्य ने कहा है कि जिस घर में ये 3 बार ये पाठ होता है, सुबह दोपहर शाम, वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो देखिए, 3 बार संभव तो नहीं है, लेकिन 2 बार यदि आप लोग सुबह शाम पूर्णिमा के दिन को छोड़कर रोज एक एक बार, और पूर्णिमा के दिन 5 बार आप लोग शाम काल में घी का दीपक जला करके यदि करना प्रारंभ कर दें, निश्चित रूप से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। जब कनक धारा पढ़ेंगी तो उसमें शंकराचार्य ने लिखा है कि 3 बार इस जिस घर में ये पाठ होता है, उसके घर में लक्ष्मी माता का अस्थायी वास होता है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो, आप लोग को समृद्धि की वीडियो अच्छी लगती हो, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत प्रेरणा मिलता है आप लोग के लाइक से। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि समृद्धि की वीडियो के ऐसे ही नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।